उज्जैनी में न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की बुद्धि और साहस की कीर्ति पास आया और बोला, हे राजन, मुझे अपने एक यज्ञ के लिए आपकी सहायता चाहिए। आपको केवल एक कार्य करना है। श्मशान में जाकर एक पेड़ से लटके हुए वेताल भूत को मेरे पास ले आना। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के यह कार्य स्वीकार कर लिया। रात का समय था। चारों ओर अंधेरा और भयावह शांति थी। राजा अपने तलवार और दृढ़ निश्चय के साथ श्मशान पहुंचा। वहां एक पुराने वृक्ष से उल्टा लटका हुआ वेताल मिला। जैसे ही राजा ने उसे उठाया, वेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एक शर्त है। रास्ते भर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, और यदि तुम उस कहानी का उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, लेकिन अगर बोले तो मैं फिर उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने सहमति दी और वेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। वह कहानियां बड़ी ही विचित्र होती, उनमें चालाकी, नैतिकता और बुद्धि की परीक्षा छिपी होती। हर बार कहानी के अंत में वेताल कोई प्रश्न पूछता, जैसे कि इस परिस्थिति में कौन सही था, या किसका कर्म श्रेष्ठ था। विक्रमादित्य न्यायप्रिय था, इसलिए वह हर बार सच्चा उत्तर दे देता, और जैसे ही वह बोलता, वेताल हौंसकर फिर उड़ जाता और पेड़ पर लौट जाता। राजा बार बार श्मशान जाता, वेताल को पकड़ता और उसकी नई कहानी सुनता। इस तरह कुल 25 कहानियां हुईं, जिन्हें वेताल पंचविंशति कहा गया। हर कहानी में जीवन का कोई न कोई गूढ़ संदेश छिपा था, सत्य, न्याय, निष्ठा और बुद्धि की परीक्षा का। अंततः अंतिम कहानी में जब राजा ने चुप्पी साध